नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको वो सवाल सिखाऊंगा जो परीक्षा में तो आते हैं लेकिन आप उन्हें कर नहीं पाते। आज हमारा वीडियो देखोगे तो इन सवालों को करके आओगे और सबको सिखाओगे भी। प्रश्न है 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30, 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। कैसे पहचानोगे सबसे बड़ी संख्या? हम जो ट्रिक बताएंगे उससे पहचानेंगे आप। ठीक है, देखिएगा करना क्या है आपको। ये 50, 40, 30 और 20, 50, 40, 30 और 20, ये जो संख्या है 50, 40, 30 और 20, इसको आप देख सकते हैं क्या लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये 3 है, मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, 3 है, 3 लिख दिया। अब आपको ये पता है 50, 40, 30, 20, इनका एचसीएफ अगर मैं लूं 50, 40, 30 और 20, अगर मैं इनका एचसीएफ लूं, एचसीएफ इनका लूं तो मैं 10 आ जाएगा। 10 से ये सभी संख्याएं कट जाएंगी, ये सभी पावर 10 से कट जाएंगी। तो 10 से अगर मैं 50 को काटूंगा कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 5 बार में तो कट जाएगा 50, है ना। 10 से 50 को मैंने काटा 5 बार में। 5 का गुना 10 से करोगे तो 50 हो जाएगा। तो इसकी पावर कितनी होगी? 10। 10 पंजे 50। ठीक है, ऐसे ही 4 की पावर कितनी? 4, और होल पावर कितनी? 10। 10 चौके 40 हो जाएगा। 5 की पावर कितनी? 3, होल पावर कितनी? 10। 10 का गुना 3 से करेंगे वही 30 हो जाएगा। 6 की पावर कितनी? 2, और होल पावर कितनी? 10। 10 दूनी 20, वही पावर हो जाएगी। 3 की पावर 5 का मान कितना होता है भाई? 3 की पावर 5 का मान करना है। 3 की पावर 5 का मान 240। ठीक है, चलिए 4 की पावर 4 का मान कितना? 1 मिनट, इसकी होल पावर लिख देते हैं 10। 4 की पावर 4 का मान 256, होल पावर कितनी? 10। 5 की पावर 3 का मान 125, और इसकी होल पावर कितनी? 10। 6 की पावर 2 का मान 36, और इसकी होल पावर कितनी? 10। पावर सभी की बराबर है, इसको मान लीजिए अब सबकी पावर बराबर आ गई है, कोई बात नहीं। अब आपको ये देखना है इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या है 256। 256 सबसे बड़ी संख्या है, और ये 4 की पावर 40 से निकल के आई है। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। एक एक स्टेप सीखिए, थोड़ा समय निकाल करके पढ़िए जरूर, ये सभी सवाल आपको आसानी से समझ में आएंगे। वीडियो को छोड़ के मत भागिए, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और अलग अलग तरीके के सवाल हैं जो कि आपको बहुत मदद करेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 3 की पावर 200, 2 की पावर 300, 7 की पावर 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वही तरीका है दोस्तों, 3 है, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 2, और 2 की पावर कितनी? 100। 100 का गुना 2 से करेंगे तो 200 ही हो जाएगा। 2 की पावर कितनी? 3, और इसकी होल पावर कितनी? 100। 100 का गुना 3 से करेंगे तो 300 ही हो जाएगा। और 7 की पावर कितनी? 1, और 1 की पावर कितनी? 100। 100 की पावर 1 का गुना करेंगे तो 100 ही हो जाएगा। 3 की पावर 2 का मान 9, और होल पावर 100। 2 की पावर 3 का मान 8, होल पावर 100। 7 की पावर 1 का मान 7, होल पावर 100। पावर बराबर होगी, पहले 10-10 थी, इस बार 100-100 है, बराबर होगी। बस यहीं पे पहचान लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है। आप कहोगे सर 9 सबसे बड़ा है, ये बड़ी संख्या हो जाएगी जो कि 3 की पावर 200 है। 3 की पावर 200 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इस सवाल का सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, 4 की पावर 0.5 और 10.5 की पावर 4 का मान बताइए क्या होगा। देखो 4 की पावर 10.5, इसका मतलब ये आधा है, आधे को लिख सकते हैं आप 1/2। ठीक है, इसको यही तो लिख सकते हैं आप। चलिए इनटू, और ये आधा है, इसको आधे को क्या लिखते हैं? 1/2, और इसकी होल पावर है 4। ठीक है, 4 की पावर 1/2 है, किसी भी संख्या की पावर 1/2 है, अगर आप इसे आगे लेकर के आएंगे तो वर्गमूल का साइन छोड़ दिया, यानी कि वर्गमूल में 4। 1 की पावर 4 का मान 1, 2 की पावर 4 का मान 16। ठीक है, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 इंटू 1/16। ठीक है, 2 से 16 8 टाइम्स कट जाएगा, 1/8। 1/8 ये आपका आंसर हुआ, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्गमूल में 3 इंटू वर्गमूल में 3 इंटू वर्गमूल में 3। देखो ये जो साइन है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये मल्टीप्लाई, यानी कि ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा। ये ऐसा सवाल आ जाए जो कि 3 3 3 हो, 4 4 4, कोई भी संख्या रहे।
ठीक है, सवाल यही हो, जैसे मान लीजिए 5 × 5 × 5 वर्गमूल में हो, इनफाइनाइट तक जाए, ऐसा कोई भी सवाल हो, कोई भी संख्या हो, वो संख्या ही स्वयं आंसर होती है, याद रखना, वो संख्या ही स्वयं आंसर होती है। ठीक है, क्लियर बात। अगर ये इनफाइनाइट तक नहीं जाता, केवल इतना ही होता, इनफाइनाइट तक नहीं जाए, तो फिर ये आंसर नहीं होता। ये आंसर तभी होता है जब इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, इस सवाल में आप देखोगे तो ये 30 + 30 + इंटू नहीं है। अगर ये इंटू में होता यहाँ पे तो 30 ही आंसर हो जाता, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, पिछले क्वेश्चन में सीख चुके। लेकिन ये प्लस में है, तो प्लस और माइनस के लिए मैं आपको क्या तरीका होता है बताता हूँ। जब भी प्लस में हो या माइनस में हो, ये जो 30 है, इसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, इसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनके बीच का अंतर 1 आए। जैसे 5 × 6, 5 × 6 = 30 और इनके बीच का अंतर 1 है। ठीक है, ऐसे फैक्टर करने हैं। जब प्लस में सवाल रहेगा तो फैक्टर की बड़ी संख्या आंसर होती है, 6 सवाल का सही जवाब। अगर यहां माइनस 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 चल रहा होता तो फैक्टर तो यही करते जिसका अंतर 1 हो। माइनस वाले में बस गुणनखंड की, फैक्टर की छोटी संख्या आंसर होती है, प्लस वाले में बड़ी और माइनस वाले में छोटी संख्या आंसर होती है। क्लियर होगी ये बात। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 6 की पावर 333, 7 की पावर 222, 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी। अभाज्य गुणनखंड बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले 6 के फैक्टर करिए, जो कि 2 × 3 होते हैं। ठीक है, 2 × 3। 7 के जब आप फैक्टर करोगे तो 7 के फैक्टर 7 × 1 आएगा। ठीक है, समझ लीजिए पहले। और 8 के फैक्टर करोगे तो 8, 2 दूनी 4, दूनी 8 ही आएगा। क्लियर है ना। 4 दूनी 8 भी आ सकता है, लेकिन नहीं, जितना छोटा फैक्टर हो सकता है वही लेना है। अब याद रखना कि कभी भी आपको 1 के साथ में फैक्टर नहीं बनाना। 1 के साथ में, जैसे 7 का 1 के साथ बनना है ना, 1 के साथ में कभी फैक्टर मत बनाना। अगर बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है ना। चलिए, यहां कितने फैक्टर बने हैं? 2। 2 × 3 2 फैक्टर है ना। 2 का मल्टीप्लाई पावर से कर देना, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। यहां फैक्टर क्या बनेगा? 1 के साथ बन रहा है ना, 1 के साथ बनना। जब भी 1 के साथ फैक्टर बनेगा तो इसको कुछ भी मत करना, बस पावर को एज इट इज लिख देना। 1 2 3 3 फैक्टर है ना, 3 का मल्टीप्लाई पावर से कर दो, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, बस सबको जोड़ देना। 3 2 5 और 6 11, 3 2 5 6 11, हासिल का 1 12, फिर से हासिल का 1, 3 3 2 5 और 6 11 और हासिल का 1 12, 1221, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया है, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 3 की पावर 11, 3 की पावर 12, 3 की पावर 13, 3 की पावर 14, ऐसा सवाल हो, ये किससे विभाजित है? तो बड़ी आसानी से कर लोगे। 3 की पावर 11 है, इसमें भी 3 की पावर 11 है, इसमें भी 3 की पावर 11 और इसमें भी 3 की पावर 11, तो 3 की पावर 11 कॉमन आ गया। यहां से पूरा पूरा 3 की पावर 11 चला गया तो 1 बचा। यहां से 3 की पावर 11 चला गया है 12 में से, तो 1 पावर बची। यहां 3 की पावर 11 चली गई है 13 में से, तो 2 पावर बची। और यहाँ 3 की पावर 11 चली गई 14 में से, तो 3 पावर बची। 3 की पावर 11 1 प्लस 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9, 3 की पावर 3 का मान 27। ठीक है, 3 की पावर 11 इंटू, सबको जोड़ लो, 27 और 9 36, 36 और 3 39, 1 40। अब इस 40 को कौन सी संख्या ऑप्शन में ऐसी है जो पूरा पूरा काट देगी? आप कहोगे सर 8 × 5 = 40, पूरा पूरा 8 काट सकता है, बस यही सही जवाब है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। 10 की पावर 100, 10 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 पंजे 10। ठीक है, इसकी पावर 100 है, यही तो लिख सकते हैं आप, 10 पंजे 100। ठीक है, चलिए अब ये क्या है? 5 की पावर 75 से विभाजित करना है, 5 की पावर 75 से हमको भाग करना है ना, 5 की पावर 75 से भाग करना है। अब देखो ना, इसको हम 2 की पावर 100 लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर पावर है। 5 की पावर 100 लिख सकते हैं, और भाग कितने से करना है? 5 की पावर 75 से भाग करना है। अब समझिएगा, ये 5 की पावर 100, ये 5 की पावर 75,
5 की पावर 75 से 5 की पावर 75 कट जाएगा, 100 में से 75 कट जाएगा, 100 में से 75 कट गया तो 5 की पावर 25 बची। तो ये 2 की पावर 100, 5 की पावर 25 बची है। ठीक है, ध्यान देना, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 75 इंटू 2 की पावर 25। बेस समान है, पावर जुड़ जाएंगी, पावर जब जुड़ जाएंगी तो वही 100 हो जाएंगे, है ना। और यह है 5 की पावर 25। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखना, 2 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 25, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, पावर हमारी क्या है, बेस समान है, बेस समान नहीं था यहाँ पे, 2 पंजे 10 हो गया, पावर कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, पावर बराबर होती है, इधर क्या है 2 की पावर 75। अब इसको चेक करो ये किस ऑप्शन में, 2 की पावर 75, 10 की पावर 25, 2 की पावर 75, 10 की पावर 25, ये डी ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही जवाब। तो बस आपको कितना काम करना है, लाइक वाला बटन दबा देना है और दोस्तों में अपने में शेयर कर देना है वीडियो को। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।